हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जसवर क्लासेज पर। चलिए दोस्तों, सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, जो भी भाई बहन पशु प्रचार की तैयारी कर रहे हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न होगा, कैप्रा हिरकस क्या है? बकरी के बच्चे का नाम, गाय का वैज्ञानिक नाम, बकरी का वैज्ञानिक नाम, बकरी में प्रसव प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है दोस्तों। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किडिंग, सर्विंग, लैम्बिंग, मेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बकरी में प्रसव की प्रक्रिया को किडिंग कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी के नवजात बच्चे को क्या कहते हैं? लैम्ब, फोल, किड, काफ। तो इसका राइट आंसर होगा बकरी का जो नवजात बच्चा होता है उसे किड कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बकरी में प्रसव की प्रक्रिया को किडिंग कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, लैम्ब भेड़ के बच्चे को कहते हैं, फोल घोड़ी के बच्चे को कहते हैं, काफ दोस्तों गाय के बच्चे को कहते हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60, 54, 74, 38। तो इसका राइट आंसर होगा बकरी में गुणसूत्रों की संख्या 60 होती है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी की कौन सी नस्ल की उत्पत्ति अलवर के बहरोड क्षेत्र से मानी जाती है? पर्वतसरी, जखराना, सिरोही, जमुनापुरी। तो उसका राइट आंसर होगा जखराना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर मध्य प्रदेश, मखदूम उत्तर प्रदेश, अंबिकानगर टोंक, करनाल हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा मखदूम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। राजस्थान में बकरियां प्रसिद्ध हैं, झुंझुनू की, जैसलमेर की, धौलपुर की, नागौर की। तो इसका राइट आंसर होगा, जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में बकरियां नागौर की प्रसिद्ध हैं। जी हाँ दोस्तों, नागौर में भी बात की जाए तो परुण गांव की प्रसिद्ध हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी में दांतों की संख्या कितनी होती है? 42, 32, 34, 36। तो इसका राइट आंसर होगा बकरी में दांतों की संख्या 32 होती है। जी हाँ दोस्तों, गाय, भैंस एवं बकरी में दांतों की संख्या 32 होती है। 42 दोस्तों कुत्तों में होती है। 34 दोस्तों ऊंट में होती है। 36 दोस्तों घोड़ी में होती है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से बकरी की नस्ल नहीं है? असील, चंगथंगी, सिरोही, गंजम। तो इसका राइट आंसर होगा असील। जी हाँ दोस्तों, यह मुर्गी की नस्ल है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी की किस नस्ल के कान हिरन के जैसे छोटे छोटे होते हैं? बरबरी, जमुनापुरी, अलबरी, सिरोही। तो इसका राइट आंसर होगा बरबरी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बकरी की कौन सी नस्ल भरतपुर धौलपुर में पाई जाती है? सिरोही, जमुनापुरी, बीटल, पर्वतसरी। तो इसका राइट आंसर होगा जमुनापुरी। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी में नाड़ी दर किस धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है? मैक्सिलरी, कॉक्सिजियल, फिमोरल, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बकरी में नाड़ी दर फीमोरल धमनी के द्वारा ज्ञात की जाती है। जी हाँ दोस्तों, कॉक्सिजियल धमनी के द्वारा गाय में नाड़ी दर ज्ञात की जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिलरी धमनी के द्वारा घोड़ी में नाड़ी दर ज्ञात की जाती है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी की किस नस्ल की उत्पत्ति नागौर से मानी जाती है? देवगढ़ी, सिरोही, पर्वतसरी, बीटल। तो इसका राइट आंसर होगा बकरी की कौन सी नस्ल है जो दोस्तों उसकी उत्पत्ति नागौर से मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पर्वतसरी।
पर्वतसर नागौर से मानी जाती है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी की नस्लों में सबसे बड़ी नस्ल आकार में कौन सी होती है? बर्बरी, जमुनापुरी, देवगढ़ी, सिरोही। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बकरी की सबसे बड़ी आकार में कौन सी नस्ल है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है जमुनापुरी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी की कौन सी नस्ल लगातार 2 वर्षों तक दूध देती है? सोनेन, अंगोरा, टोगनबर्ग, एंग्लो नूबियन। तो इसका राइट आंसर होगा टोगनबर्ग। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक बकरियां किस राज्य में पाई जाती हैं? नवीनतम पशु गणना के अनुसार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का बकरियों के मामले में प्रथम स्थान है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का ऊंट, गधे एवं बकरी के मामले में पहला स्थान है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी के मांस को क्या कहते हैं? चेवण, मटन, चिकन, बील। तो इसका राइट आंसर होगा बकरी के मांस को चेवण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मटन भेड़ के मांस को कहते हैं। चिकन मुर्गी के मांस को कहते हैं। बील गाय का जो नवजात बछड़ा होता है उसके मांस को कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। टोगनबर्ग बकरी की नस्ल का मूल स्थान कौन सा है? स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इटली, यूरोप। तो इसका राइट आंसर होगा स्विट्जरलैंड। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी में यौवन अवस्था की औसत आयु होती है 10 से 15 महीने, 10 से 12 माह, 12 से 16 माह, 12 से 24 माह। तो इसका राइट आंसर होगा बकरी में यौवन अवस्था की औसत आयु होती है 10 से 12 माह। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी में नाड़ी दर प्रति मिनट होती है 70 से 80 प्रति मिनट, 80 से 100 प्रति मिनट, 60 से 65, 40 से 50। तो इसका राइट आंसर होगा 70 से 80। जी हाँ दोस्तों, भेड़ एवं बकरी में 70 से 80 होती है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? सिरोही, मारवाड़ी, जमुनापुरी, पर्वतसरी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल जमुनापुरी है। जी हाँ दोस्तों, यह नस्ल 2 से 3 लीटर दूध देती है। 2 से 3 लीटर। जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ी 1 से 2 लीटर दूध देती है। सिरोही दोस्तों 1 से 1.5 लीटर दूध देती है। पर्वतसरी दोस्तों यह भी 1 से 1.5 लीटर दूध देती है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है? टोगनबर्ग, सिरोही, जमुनापुरी, बर्बरी। तो इसका राइट आंसर होगा जमुनापुरी। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी की किस नस्ल को तोतापुरी के नाम से जाना जाता है? जमुनापुरी, मारवाड़ी, सिरोही, देवगढ़ी। तो इसका राइट आंसर होगा जमुनापुरी। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी की कौन सी नस्ल का रंग हल्का भूरा तथा शरीर पर गहरे भूरे रंग के धब्बे होते हैं, जिससे इस नस्ल को मजीडी कहते हैं? मारवाड़ी, देवगढ़ी, सिरोही, बर्बरी। तो इसका राइट आंसर होगा देवगढ़ी। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी की किस नस्ल को मिल्क क्यून के नाम से जाना जाता है? टोगनबर्ग, अंगोरा, देवगढ़ी, सोनेन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सोनेन को मिल्क क्वीन के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। चारा चरने की आदत ब्राउजिंग मुख्यतः किस पशु में होती है? भैंस में, गाय में, बकरी में, सुअर में। तो इसका राइट आंसर होगा
बकरी में। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। ट्रिप क्या है? बकरियों का समूह, गायों का समूह, भैंसों का समूह, घोड़ों का समूह। तो इसका राइट आंसर होगा बकरियों का समूह, ट्रिप कहलाता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। लैंगिक रूप से परिपक्व वयस्क मादा बकरी जो प्रजनन के लिए उपयोगी हो उसे क्या कहते हैं? गोटलिंग, लैम्ब, डोई, बक। तो इसका राइट आंसर होगा डोई कहते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, गोटलिंग बकरी की जवान मादा को कहते हैं, जवान मादा। लैम्ब दोस्तों भेड़ का नवजात बच्चा होता है। बक दोस्तों बकरी का वयस्क नर। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी की किस नस्ल को जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है? एंग्लो नूबियन, सोनेन, अंगोरा, सिरोही। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एंग्लो नूबियन। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान पंजाब से है? बीटल, सिरोही, जमुनापुरी, गंजम। तो इसका राइट आंसर होगा बीटल। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी की कौन सी नस्ल मांस के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जमुनापुरी, सिरोही, बीटल, बर्बरी। तो इसका राइट आंसर होगा सिरोही। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी की किस नस्ल को सिटी ब्रीड शहरी के नाम से जानते हैं? जमुनापुरी, मारवाड़ी, सिरोही, बर्बरी। तो उसका राइट आंसर होगा बर्बरी। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी की कौन सी नस्ल विदेशी है? सिरोही, जमुनापुरी, टोगनबर्ग, मारवाड़ी। तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों टोगनबर्ग। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी में श्वसन दर प्रति मिनट होती है 12 से 20, 5 से 7, 8 से 10, 20 से 30। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 12 से 20। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी की किस नस्ल में नाक उभरा हुआ होता है जिसे रोमन नाक, नोज या तोतापुरी नस्ल कहते हैं? गंजम, सिरोही, बीटल, बर्बरी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बीटल। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। NVAGR के अनुसार भारत में बकरी की कुल कितनी पंजीकृत नस्लें हैं? 53, 37, 19, 20। तो उसका राइट आंसर होगा, बकरी की नस्लों की बात हो रही है दोस्तों, तो बकरी की 53 नहीं दोस्तों 37 नस्लें हैं। जी हाँ दोस्तों, 53 तो गाय की हैं, 19 मुर्गों की हैं दोस्तों, मुर्गियों की, 20 दोस्तों भैंस की हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी के शरीर का सामान्य औसत तापमान कितना होता है? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी का वंश बताइए दोस्तों। कैपरा, ओविस, बॉस, बुबेलस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बकरी का वंश कैपरा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ओविस तो भेड़ का वंश है, बॉस दोस्तों गाय का वंश है, बुबेलस दोस्तों भैंस का वंश है। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी की किस नस्ल में पीठ हल्की झोल खाई हुई धनुषाकार होती है? सिरोही, मारवाड़ी, जमुनापुरी, जखराना। तो इसका राइट आंसर होगा सिरोही। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी में मध्यचक्र काल या ईस्ट्रस अवधि कितनी होती है? 20 दिन, 23 दिन, 17 दिन, 21 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बकरी में मध्यचक्र काल या ईस्ट्रस अवधि 20 दिन होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऊंट में होती है 23 दिन।
जी हाँ दोस्तों, 16.5 से 17 होती है भेड़ में। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। 21 दोस्तों सभी में होती है, सभी पशुओं में। कुतिया में होती है दोस्तों साल में 2 बार। कुतिया होती है दोस्तों साल में 2 बार। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी में वंध्याकृत नर कहलाता है। ट्रिप, किड, बीडर, गोटलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा, बकरी में वंध्याकृत नर को दोस्तों बीडर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, किड क्या होता है? बकरी का नवजात बच्चा। जी हाँ दोस्तों, ट्रिप क्या होता है? बकरियों का समूह। गोटलिंग क्या होता है दोस्तों? बकरी की जवान मादा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी की किस नस्ल से मोहेर बाल प्राप्त होते हैं? अंगोरा, सिरोही, जमुनापुरी, बीटल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अंगोरा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बकरी के नवजात बच्चे को क्या कहते हैं दोस्तों? क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, कोई बात नहीं। किड, किडिंग, सर्विंग, ट्रिप। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बकरी का नवजात बच्चा किडिंग कहलाता है। किडिंग क्या है दोस्तों? बकरी में प्रसव प्रक्रिया। सर्विंग क्या है दोस्तों? बकरी में मेटिंग प्रक्रिया, मैथुन प्रक्रिया। ट्रिप क्या है दोस्तों? बकरियों का समूह। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। किस पशु के दूध में टीबी रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है? भैंस, गाय, भेड़, बकरी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बकरी के दूध में। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें, ताकि यह वीडियो आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। चलिए, बकरियों के संदर्भ में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बकरियों के मामले में राजस्थान का पहला स्थान है। जी हाँ दोस्तों, ऊंट, गधे एवं बकरी, बकरी एवं बकरी के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है दोस्तों? पहला स्थान है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन समाप्त होता है। पशु परिचर भर्ती परीक्षा के जो पार्ट भी आएगा दोस्तों, उसमें 45 क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपके लिए 45 के 45 क्वेश्चन कराए हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।